दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप अपना काम निपटा के थके हारे सो रहे हो और बस 20 घंटे की नींद के बाद आप जब उठते हो तब आपको पता चलता है कि अर्थ के सारे इंसान मिट गए हैं, आप अकेले ही बचे हो। तो आपका रिएक्शन क्या होगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। सो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है भगवान ने मस्त मंगलवार के दिन का मुहूर्त निकाला था अर्थ पर से सारे इंसानों को मिटाने का। एग्जैक्टली अपोकलिप्स क्या था किसी को भी नहीं पता, लेकिन अब धरती पर इंसान नहीं है। इसके बाद हम एक छोटे से टाउन में डेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस अपोकलिप्स से सरवाइव कर गया था। वो अक्सर अकेला रहा करता था, इसीलिए अब अपनी जिंदगी शांति से बिता रहा था। वो लाइब्रेरी में रहा करता था और उस जगह को अक्सर साफ किया करता था। बचे टाइम में वो अपना खाना मॉल से लेकर आता था तो कभी मछलियाँ पकड़ता था। इसके साथ साथ ही अपने आसपास के जो भी घर रहते थे उन घरों में जाकर उन्हें वो साफ किया करता था और वहाँ पे मिलने वाली फोटोज और किताबों को अपने पास रखता था, क्योंकि इंसान ना होने के कारण उनकी फोटोज ही उसकी यादें थी। और अगर उसे किसी का शव मिलता तो वो उसे दफना देता था। फिर उस घर को वो मैप में क्रॉस करता था, यानी उसने इस घर को साफ कर दिया है। अब रात को जब डेल मूवी देख रहा था तभी उसे बाहर किसी फटाकों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी हैरान होता है। इसीलिए वो सुबह उठने पर सबसे पहले उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो एक कार को देखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी में उसे एक लड़की भी दिखाई देती है जिसका नाम ग्रेस था। गाड़ी में चेक करने पर उसे फटाके भी दिखाई देते हैं जो एक्सीडेंट के कारण फूट गए थे और कार में एक बंदूक भी होती है। अब थोड़े समय के बाद ग्रेस को होश आता है और वो खुद को एक अनजान घर में पाती है जहाँ डेल ने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। अब वो बाहर आने निकलती है तो दरवाजा लॉक था, क्योंकि डेल खुद भी डरा हुआ था किसी और को जिंदा देखकर। अब डेल बाहर से उससे कुछ सवाल करता है कि अपोकलिप्स में वो कैसे बच गई थी। तभी ग्रेस बताती है कि वो नहीं जानती कि सारे लोग कहाँ गए और वो अकेली ही कैसे बच गई है। और जब वो लोगों की तलाश में आगे बढ़ रही थी तभी उसे रास्ते पर बंदूक मिली थी और वो उसने अपने पास रख ली थी सेफ्टी के लिए। अब डेल उसकी बात समझता है और दरवाजा ओपन कर देता है, लेकिन यहाँ पे डेल ग्रेस को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसीलिए ये घर ग्रेस को ही रहने के लिए देता है और खुद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम ग्रेस को देखते हैं जो खुद अकेले वहाँ पे नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो डेल के पीछे पीछे आने लगती है। डेल से कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, जैसे वो घर की साफ सफाई करता है वो भी कर सकती है, और कहती है कि अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर हम इस टाउन से दूसरे टाउन में भी जा सकते हैं। लेकिन डेल ग्रेस से कहता है कि यहाँ पे कोई दूसरा टाउन नहीं है और ना ही वो उसके साथ काम करना चाहता है। लेकिन ग्रेस नहीं रुकती और लगातार उसका पीछा करते हुए उसके साथ बार बार बातें कर रही होती है। लेकिन इन सब के कारण डेल बहुत ही चिढ़ा हुआ था। फिर दोनों भी खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन डेल ग्रेस को एक दूसरे टेबल पर जाकर बैठने कहता है और खुद अकेले ही खाना खाता है। तभी ग्रेस डेल से पूछती है कि क्या अकेले रहने से वो बोर नहीं हुआ। तो गुस्से में डेल कहता है जब उस टाउन में लोग थे तब भी वो अकेला था और आज भी अकेला है, इसीलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और डेल वहाँ से चला जाता है। अब ग्रेस को भी इससे बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब वो कार में जाती है तो डेल ग्रेस के पास उससे माफी मांगने आता है, क्योंकि उस पर गुस्सा करने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो ग्रेस से उसके साथ ही रहने के लिए हाँ करता है। अब ग्रेस भी डेल के साथ रुक जाती है और उसी की तरह रोज घरों को साफ सफाई करने का काम करती थी। और डेल जब बॉडीज को दफना दिया करता था तब ग्रेस उसे 10 सेकंड के लिए मौन करने के लिए कहती थी, लेकिन वो ग्रेस की बात मान जाता है। और धीरे धीरे ग्रेस के आ जाने के कारण डेल के जीवन पर काफी असर पड़ने लगता है। जैसे ग्रेस हमेशा कुछ ना कुछ बातें किया करती थी, गाड़ी से जाते वक्त जोर जोर से गाने बजाया करती थी और हर वो चीज करती थी जो डेल को पसंद नहीं था। अब एक दिन दोपहर को जब ग्रेस को डेल नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढने लगती है और उसे ढूंढते हुए वो एक रूम में चली जाती है और यहाँ पे अलग अलग लोगों की वो फोटो पाती है जो डेल इकट्ठा करता था। इसके बाद ग्रेस बाइसिकल से बाहर घूमने के लिए जाती है। तभी एक जगह से निकलते हुए उसे एक घर से कोई आवाजें सुनाई देने लगती है। तब उसे वहाँ पे एक डॉग मिलता है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और उसे अपने साथ लाइब्रेरी लेकर आती है। लेकिन डेल इसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं करता और दोनों भी उसे डॉग बुलाने लगते हैं क्योंकि वे लोग नाम डिसाइड नहीं कर पाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। डेल को भी ग्रेस की आदत हो गई थी और वो उससे काफी अच्छे से बात किया करता था।
और दोनों एक साथ टेबल पर बैठकर खाना भी खाया करते थे। और ग्रेस डेल को अपने बचपन की कहानी सुनाया करती थी। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके पास 2 गोल्ड फिश थे। ग्रेस की गर्दन पे हम एक निशान देखते हैं और वो उसके बारे में डेल को बताना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। अब ऐसे ही एक दिन वे लोग देखते हैं कि उनका डॉग सारी किताबें फाड़ रहा था और ग्रेस रूम साफ करने जाती है तो वही डेल डॉग को रोकने के लिए जाता है, लेकिन उसी समय अचानक से वो डॉग डेल को काट लेता है। अब थोड़े समय के बाद ग्रेस उसके टाँके लगाती है और उसका इलाज करती है, लेकिन अगले दिन डॉग गायब था। इसके बाद दोनों भी मिलकर उस डॉग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन टाउन में कहीं पर भी डॉग नहीं था। अब ग्रेस को डेल के ऊपर ही शक होने लगता है। तभी डेल कहता है कि उसने डॉग को टॉयलेट करने के लिए बाहर छोड़ा था, शायद उसी समय भाग गया होगा। अब ग्रेस को इस बात से गुस्सा आता है और वो लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाती है और उन फोटोज को देखती है जो डेल अपने रूम में जमा किया करता था और उससे गुस्से में पूछती है कि वो आखिरकार लोगों के फोटो को क्यों इकट्ठा कर रहा है, जबकि उसके दिल में लोगों के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। डेल उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो पहला इतना अकेला नहीं था, पहले काफी खुश रहा करता था। अब ये कहकर वो सोने चला जाता है, लेकिन डेल को ऐसे बर्ताव के लिए काफी बुरा लग रहा था, इसीलिए एज अ सॉरी वो ग्रेस को अपने साथ उसने क्रिएट किए हुए एक ग्रीन हाउस में लेकर जाता है और धीरे धीरे ग्रेस को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देने लगता है, जैसे प्लांट्स की देखभाल करना। अब ग्रेस को अकेले घर साफ करने को भी कहता है, जो वो पहले मना करता था। और धीरे धीरे अब डेल का रूटीन बदल चुका था, क्योंकि ग्रेस अब उसकी मदद किया करती थी। अब इसी दरम्यान ग्रेस को एक घर में वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिसके जरिए वो डेल के साथ कांटेक्ट में रहती थी। अब एक दिन ग्रेस एक घर साफ सफाई करने जाती है, जो कि मैप में नहीं था, लेकिन तभी दौड़ते हुए डेल उसके पास आता है और कहता है कि उसे ये घर साफ नहीं करना है। और तभी ग्रेस को पता चलता है कि ये खुद डेल का ही घर था। वो अपना घर साफ नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपने सबसे बड़े नाइटमेयर यानी अपने पेरेंट्स का शव नहीं देख सकता था। लेकिन ग्रेस उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स का अच्छे से अंतिम संस्कार करना चाहिए और घर को भी साफ करना चाहिए, ताकि वो भी मूव ऑन हो। इसीलिए डेल मान जाता है। वो धीरे धीरे घर को साफ करता है और उसे अपने माँ का शव मिलता है, जिसके वो प्रॉपर अंतिम संस्कार करता है और अंत में बहुत ही ज्यादा रोता है अपने माँ को लेकर। अब रात में डेल बहुत ही ज्यादा दुखी था। ग्रेस डेल को एक दूसरे घर में लेकर जाती है, जहाँ पे डेल सो जाता है। अब अगले दिन उसकी आँख खुलती है, तब उसे किसी लोगों की आवाज आने लगती है, इसीलिए वो बंदूक लेकर नीचे आता है। तब देखता है कि ग्रेस किसी 2 लोगों के साथ बातचीत कर रही है, पैट्रिक और वॉलेट। यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये थी कि ग्रेस बताती है कि ये उसके माता पिता है, लेकिन ये तीनों को देखकर लग नहीं रहा था कि ये असल में माता पिता है। इसी दरम्यान पैट्रिक डेल को बताते हैं कि कैलिफोर्निया में इंसानों की एक सोसाइटी है, जहाँ पे लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और डेल और ग्रेस को भी वही चलना चाहिए उनके साथ। लेकिन ये सुनकर डेल को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे पीछे ग्रेस भी आती है और उसे बताती है कि वो उसके असली माता पिता नहीं है, वो उन्हें अपना गार्डियन समझती है। लेकिन डेल वहाँ से चला जाता है। डेल अपने लाइब्रेरी में आता है और काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसका एक रूटीन चल रहा था और अब कोई और ही लोग उसके दुनिया में आए थे और ग्रेस भी जाने वाली थी। अब डेल के जाने के बाद वॉलेट ग्रेस को अपने साथ कैलिफोर्निया लेकर जाने का सोचती है, ताकि वे तीनों एक फैमिली की तरह रह सके। अब यहाँ से निकलने से पहले पैट्रिक एक बार फिर से डेल के पास आता है और उसे कैलिफोर्निया चलने को कहता है, लेकिन डेल मना करता है। इसीलिए पैट्रिक एक बुक पर अपना एड्रेस लिख देता है कैलिफोर्निया का। अब ग्रेस भी वहाँ से जाने निकलती है, लेकिन वो काफी रो रही होती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम डेल को देखते हैं, जिसे सबसे पहले अकेला रहना काफी पसंद था। वो विश करता था कि ग्रेस उसकी दुनिया में ना आई होती, लेकिन अब ग्रेस के जाने के बाद वो काफी पछता रहा था। उसे ये अकेलापन खाए जा रहा था। गुस्से में वो लाइब्रेरी की सारी किताबें भी इधर उधर कर देता है और तभी उसे वो पैट्रिक्स का एड्रेस मिलता है और वो भी कैलिफोर्निया जाने का फैसला करता है। और निकलने से पहले वो अपना पूरा सप्लाई तैयार करता है। उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बाद वो अलग अलग गाड़ियां बदलता है। अब रात के समय कैलिफोर्निया पहुंचता है और देखता है वहाँ पे पूरी सिटी लाइट से जगमगा रही है, यानी कि यहाँ पे लोग रह रहे थे। अब वो रात होने का इंतजार करता है ताकि ग्रेस से मिल सके। अब रात के समय वो उसके रूम में जाता है और ग्रेस को एक बहुत ही बड़ी मेडिकल मशीन से कनेक्टेड पाता है और उसे समझ आता है कि इस मशीन के जरिए लोग ग्रेस की सारी
पुरानी मेमोरीज मिटाना चाहते हैं जिसमें अपोकलिप्स और सारे लोगों की डेथ हुई थी। अगर वो मेमोरीज ही नहीं रही तो उसे कोई सदमा नहीं होगा और वो एक नई अच्छी जिंदगी बिता सकती है। टाउन के सारे लोगों ने यही किया था और ग्रेस के मर्जी के बिना उसकी सारी यादें मिटाई जा रही थी। डेल उससे माफी मांगता है और मशीन से डिस्कनेक्ट करता है। ग्रेस की अभी भी काफी सारी यादें थी और वो डेल को भी पहचान जाती है और उसे यहाँ से लेकर जाने के लिए कहती है। वो उसे निकाल कर यहाँ से लेके जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे पैट्रिक आ जाता है और उन्हें रोकते हुए समझाता है कि यही जीने का अब तरीका है। लेकिन ग्रेस सीधा एक गन लेकर उसे शूट कर देती है। तभी वहाँ पे वॉलेट भी आ जाती है, लेकिन उस पे अपने पति के मौत का कोई भी असर नहीं था। वो बताती है कि उसकी भी ग्रेस जैसी बेटी थी और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ग्रेस वहाँ पे रखे हुए तो गोल्ड फिश को लेकर अपने साथ चली आती है। हम बाहर देखते हैं जहाँ पे लोगों की एक अच्छी खासी कॉलोनी थी और वहाँ पे अपना नॉर्मल जीवन जी रहे थे। लेकिन अर्थ पे क्या हुआ इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना था जो अपने सच्चाई को फेस नहीं कर सकते और मूवी इधर ही खत्म होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन लोगों को इसी टाउन में रहना था मेमोरी मिटा के या बाहर जाकर स्ट्रगल करना था? जो ऑप्शन उन्होंने चुना कमेंट्स में जरूर बताइए। बाय बाय। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भगवान ने मंगलवार का मुहूर्त निकालकर अर्थ पर से सारे इंसान